हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आए हो, अपने घर में अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज़ की कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा R15 के बारे में। तो लोगों ने बस उसके माइलेज, उसकी पावर, टॉप एंड और इन सब चीज़ों की बात की हुई है। और जो उसके जो डिसएडवांटेज है, तो उसमें उन्होंने सिर्फ बात कर रखी है इस चीज़ की कि एग्रेसिव पोस्चर है और इनिशियल पावर कम है और छोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, पर कहीं पे ये नहीं है कि उसके सॉकर में क्या दिक्कत है। जो R15 के सॉकर है फ्रंट वाले, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर वो किसी गड्ढे में पड़ जाते हैं या फिर जैसे घर की रैंप होती है उन पर जब उसको चढ़ाते हो उतारते हो, उसके सॉकर पूरे दबते हैं। ठीक है, पूरे। और इस वजह से उसकी जो सॉकर में सील होती है वो टूट जाती है। तो अब वो एक सील, ये समझो कि एक सील सही कराने का चार्जेस लगभग 700 रुपीज़ होता है। अगर दोनों की हो जाती है तो 1400 रुपीज़ आपके बन जाते हैं। तो अब इस सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको सही कराना पड़ता ही है, क्योंकि जो हमारा जो सॉकर का जो ऑयल होता है ना, वो हमारे लीक होकर डिस्क ब्रेक पर आता है। और डिस्क ब्रेक पर आने के बाद वो आपके डिस्क ब्रेक को वो कर देता है, मतलब आपके ब्रेक नहीं चलते हैं। और जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है सबसे ज़्यादा उसमें आगे वाला ब्रेक ही यूज़ होता है। तो आज मैं भी अपनी बाइक की मतलब इसी समस्या को सही कराने के लिए शोरूम पर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बाइक के दोनों सॉकर लीक हो गए आगे वाले। और यार यूएसडी फॉक्स में ना ये थोड़ी सी समस्या है ही कि आपका जो सॉकर है वो जल्दी बोल जाता है। क्योंकि मैंने ये समस्या ऐसे सिंपल पे अपाचे 30 से पहले मैंने लगभग 8 साल मैंने अपने पास अपाचे RTR रखी है 160। और उसमें कभी मेरे को सॉकर की समस्या नहीं, मैंने उसको खूब इसी रैम पे चढ़ाया उतारा भी, और गड्ढे में भी वो काफ़ी गई। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें ऐसी समस्या मुझे आई हो। पर यार R15 जब से लिया है, कम से कम मैंने 2023 में ली थी और मैं अभी तक कम से कम चौथी या पांचवी बार इसको अपना सही करवा रहा हूँ। इतनी समस्या है इसमें। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और शोरूम पर जाके दिखाते हैं क्या क्या रहता है इसमें, किस तरीके से सील डलती है, और बाइक को खुलवाते हैं। बड़ा दुख होता है खुलवाते हैं, पर देखते हैं। इसलिए अब हम जा रहे हैं शोरूम। ठीक है ना, तैयार आता है। ये हमने रेडी बैग डाल लिया। गर्मी बहुत है तो पानी की बोतल कैरी करने में आसानी रहती है। और ये देखो, तो हम हो गए तैयार। अब हम चलते हैं चलो भाई, हमारा सॉकर जो है अब खुल रहा है। और जो इसमें गोल्डन पार्ट के जो सिल्वर वाला पार्ट है ना सॉकर का, इस पे ऑयल आ जाता है और फिर वो इससे लीक होकर डिस्क ब्रेक पे आ जाता है, जिस वजह से डिस्क ब्रेक लगते नहीं है। तो अब देखो, इतना कुछ खोलना पड़ता है इसके लिए, इतनी बड़ी समस्या है ये। और ये देखो हमारा सब सामान जो खुला हुआ है, टायर खुल गया है हमारा। इसका डिस्क ब्रेक भी साफ़ करना पड़ेगा हमें, जो है प्लेट। और बड़ा बुरा लगता है यार बाइक खुलवा के। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कितनी अजीब लग रही है। तो अब इसका हमने ऑयल वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। अब इसकी सफाई चल रही है और फिर इसमें इसकी मतलब सील खोल के और इसमें ऑयल डाला जाता है, चेंज करा जाता है, और फिर उसके बाद सील डाल दी जाती है। Oh my God! Wow! अब हमारा सॉकर बिल्कुल सही हो गया है और अब इसको हम जल्दी से अपनी बाइक में लगवा लेते हैं। और बाइक तो यार क्या बताएं, जान होती है। तो हम लोग का क्या है कि जब हमारी बाइक सर्विस होती है तो हमसे जो मतलब वहाँ के मैकेनिक होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, पर हमारा मन नहीं करता। हमारा मन करता है हम अपनी बाइक को अपनी आंखों से देखें सही होते हुए, कोई दिक्कत परेशानी ना रह जाए, दोबारा आना ना पड़े, वो भी धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। अब साथ ही साथ इसकी चैन की क्लीनिंग भी करा लूँगा और देख लूँगा। इसमें टोटल कॉस्ट आई है मतलब मेरी एक सॉकर के 700 रुपीज़ और दोनों के मिला के 1400 रुपीज़ का खर्चा आ जाता है। तो यार ये R15 की बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।